जय हिंद। अब यहाँ पे हम लोग जो है अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। यहाँ जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग वाक्य में बनाने में कैसे करते हैं और यहाँ पे बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में कि स्टडी ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। यहाँ हम लोग देखते हैं स्टडी स्टडी ऑफ सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस यानी इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस मीन फ्यूचर टेंस मीन। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। यानी सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गा गे गी etc. This tense show that the action will happiness in the future moment। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान हिंदी वाक्य में गा गे गी से होता है। दिस टेंस शो दैट द एक्शन विल हैप्पीनेस इन द फ्यूचर मोमेंट। यह टेंस दर्शाता है कि कोई कार्य जो है भविष्य में होगा। जैसे आइए एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैं गाड़ी खरीदूंगा मैं गाड़ी खरीदूंगा। वे लोग गीत गाएंगे। इस तरह करके जो सेंटेंस होते हैं जिसके अंत में गा गे गी आ रहा है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसे बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है और वो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी ये याद रखने वाली बात है कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है जब भी हम बनाएंगे तो याद रखना है कि इसके लिए एक स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल होता है वो होता है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लिखेंगे, इसके बाद V1 लिखेंगे, अदर वर्ड होगा, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ हम जानेंगे कि शैल और विल का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद जो शैल और विल लगाएंगे इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। यानी देखेंगे नोट नंबर 1। अब यहाँ देखेंगे कि यूज ऑफ शैल यानी शैल का प्रयोग। शैल का मतलब होता है हिंदी में गा गे गी और विल का भी मतलब होता है गा गे गी। लेकिन अब यहाँ हम शैल का प्रयोग देखेंगे कहाँ पे होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि शैल इज यूज्ड फॉर ओनली फर्स्ट पर्सन। यानी शैल का जो प्रयोग होगा वो केवल इसमें फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आई और वी, ये दो वर्ड है आई और वी, यानी इसके लिए जो है शैल का प्रयोग किया जाता है। अब नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 है यूज ऑफ विल यानी विल का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे। यानी विल इज यूज्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ओनली। यानी कहने का मतलब है कि विल का प्रयोग जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए केवल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे यू के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, दे के साथ विल का ही प्रयोग किया जाएगा, जबकि ही के साथ भी विल का, ही सी के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे, इट के साथ भी, एंड वन नेम या वन मोर देन वन नेम,
यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो विल का प्रयोग हम लोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए साथ करेंगे, तो अगर यू आता है तो इसके साथ विल का ही प्रयोग होगा। दे आता है सेंटेंस में, यानी यू का मतलब आप लोग अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे का मतलब होता है वे लोग, ही का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग जो है मेल के लिए करते हैं। उसके बाद सी का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है। जबकि इट का प्रयोग होता है यह, इट का यूज का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग जो है नॉन लिविंग में किया जाता है। एंड एनी नेम, यानी कोई भी नाम हो, एंड एनी नेम कोई भी नाम हो, एक सिंगल नाम आता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, तो विल का ही प्रयोग करेंगे। एंड या वन मोर देन वन नेम, या एक से अधिक नाम भी आता है ना, तो वहां पे जो है हम लोग विल का ही प्रयोग इसमें करेंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे जैसे देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने लिखा कि मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और गागे के लिए आप जानते हैं कि जब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद उसके अंत में जाते हैं, यानी उसकी पहचान जैसे होती है वैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, लेकिन अब यहाँ हम पहचान देखेंगे लास्ट में जाके, तो ये गा गे गी इसकी पहचान होती है, यहाँ गा है, मतलब इसका ये हुआ कि ये फ्यूचर टेंस में जाएगा, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सेल का, तो यहाँ लिख देंगे सेल, तो आई सेल हो गया। अब पढ़ू का सेंस यहाँ पे हो जाएगा पढ़ना, यहाँ लिखेंगे, इसके बाद बैक होंगे तो पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड। अब बच क्या रहा है, तो किताब, तो किताब का हो जाएगा ए बुक। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं किताब पढ़ूंगा, आप कहेंगे आई सेल रीड ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि वह गीत गाएगी, वह गीत गाएगी, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वह गीत गाएगी, यानी ये सेंटेंस जो है वो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ वह के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी। अब सी के साथ जो है इसके बाद लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ आ रहा है लास्ट में गी का मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और यहाँ पे सी के साथ जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करेंगे, यानी गी के लिए लिख देंगे विल। अब यहाँ गाए मतलब गाना, यहाँ हो जाएगा सिंग, और क्या गाना, तो ए सॉन्ग, यानी एक गीत, यानी वह गीत गाएगी, तो यहाँ हो जाएगा सी विल सिंग ए सॉन्ग, यानी वह गीत गाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप घर आएंगे, आप घर आएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप घर आएंगे, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपका इंग्लिश लिखेंगे, यानी आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, यानी ये फ्यूचर में है, यहाँ पे क्या करेंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। अब बच रहा है क्या, आए का मतलब आना, यहाँ क्या हो जाएगा, कम, और उसके बाद जैसे ही बैक होंगे तो एक वर्ड मिल रहा है हिंदी में घर, यानी यहाँ पे हो जाएगा होम, यानी यू विल कम होम, यानी आप घर आएंगे। इस तरह करके जो है हम सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहना हो कि राम गीत गाएगा, तो ये हो जाएगा राम विल सिंग ए सॉन्ग, मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड ए बुक, वे लोग गीत गाएंगे, दे विल सिंग ए सॉन्ग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।